वहां पर बहुत सारे ऐसे गिद्ध होंगे जो अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक एक को जूम करके। यहां होगी पुलिस की लाठी और वहां पिटता हुआ वो बच्चा, और फिर इमोशनल म्यूजिक, स्लो मोशन में वीडियो बनाए जाएंगे। जब यही भीड़ किसी पत्रकार को लिंच करती है, किसी पुलिस वाले को लिंच करती है, किसी महिला रिपोर्टर के साथ अभद्रता करती है, तब कहां गायब हो जाते हैं ये सब? तब खुद को लिबरल विचारों का शहंशाह समझने वाला ये गैंग अपनी आंखें, अपने कान, अपने मुंह को बंद कर लेता है, शतुरमुर्ग की तरह घुस जाता है मिट्टी में। ये दोहरापन अब किसी से नहीं छिपा है। जंतर मंतर पर ऑन ड्यूटी पत्रकारों पर हमला करना अचानक हुआ हादसा नहीं है। हुक्म, अचानक हुआ हादसा नहीं है। जब भीड़ को लगातार ये सिखाया जाए कि जो आपकी हां में हां ना मिलाए वो आपका दुश्मन है, वो कोट इन कोट गोदी मीडिया है, तो उसका अंजाम ये लोग ऐसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं आपके हिसाब से वो बोल नहीं रहा है। आप पीएम की गालियां अगर दे रहे हैं, हम गंदी भद्दी गालियां प्रभु राम को दे रहे हैं, तो सुनिए, मुस्कुराइए, तो आप स्वतंत्र मीडिया है। लेकिन क्रॉस क्वेश्चन कर जाएंगे कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप अनशन क्यों नहीं कर रहे हैं, सोनम वांगचुक की अनशन पर क्यों बैठे हैं, तो आप गोदी मीडिया है। आज भी सीजेपी के प्रवक्ता यही दोहरा रहे हैं कि 20 जुलाई को जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब इसे क्या माना जाए? बयान माना जाए कि धमकी माने जाए? सीधा सवाल यह है कि जान तो हर इंसान की कीमती है ना? पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी गरिमा, उनका जीवन किसी राजनीतिक नैरेटिव से छोटा है? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी पत्रकारों के साथ वहां पर किया जा रहा है, उससे इस आंदोलन की साख खत्म हो रही है और कुछ नहीं। एक तरफ जो आपसे बात करने आ रहे हैं, जो आपके मुद्दे अपने कैमरे में कैद करने के लिए आ रहे हैं, आपकी बात जनता तक रखने आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, और फिर आप चाहते हैं कि सरकार आपसे बात करे, जंतर मंतर पर आए। सरकार कहती है कि आइए मुद्दे को सुलझाइए, तो कहते नहीं, जहां हमने तंबू सेट किया है वहीं पर आना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद अभिजीत दीप के नई वार्निंग जारी कर देते हैं, शर्तें मान लो वरना बड़ा कॉल लेंगे। क्या बड़ा कॉल लेंगे बताइए, क्लियर कीजिए, कौन सा बड़ा कॉल लेंगे आप? ये धमकी नहीं है। जब एक आंदोलन अपनी विश्वसनीयता खो देता है, जब उसके पास तर्कों का अकाल पड़ जाता है, तो वो हिंसा, धमकियों और पत्रकारों पर हमलों का सहारा लेने लगता है। एक तरफ पत्रकारों पर हमला, दूसरी तरफ सीजेपी की सो कॉल्ड लीडरशिप खुद बॉडीगार्ड लेकर चल रही है। जब साथ देने की बारी थी तब आप नदारद थे, अब तो आप ही के साथ ही गिना रहे हैं कि ब्रेड पकौड़ा खा रहे थे, मेरे बर्गर खाने पर मिर्ची लग गई। जब भीड़ का हीरो बनने की बारी आती है तो बॉडीगार्ड अगल बगल बुला देते हैं। जो विपक्ष सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को फ्यूल बनाकर संसद में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, उनसे जब पत्रकारों पर हुए अटैक पर सवाल किया जाता है तो सुनिए जवाब क्या मिलता है, और सुनिएगा जरूर आप। कीर्ति जी, पर बच्चे भी तो हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स पे अटैक किया, हमारे एक रिपोर्टर को पीटा, उसको रॉब भी किया, असॉल्ट भी किया। आपको लगता है वो वायलेंस ठीक था? नहीं, ऐसा कीजिए ना, आप लोग भी सच्चाई दिखा दिया कीजिए, तो फिर कभी कोई आप लोग के ऊपर। आरएएफ ने भी अटैक किया, आरएएफ पे अटैक हुआ कल, आरएएफ पे, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर, पुलिस पे भी हुआ अटैक, जर्नलिस्ट पे। आपको गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन कीजिए। ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों तो वो लोग नहीं करेगा? उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो आपको नहीं, उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। निर्लज्ज हैं ये सांसद, निर्लज्ज। ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सा मीडिया कौन सा है। इसका मतलब ये लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि जो इनके साइड वाला मीडिया है, कभी उधर साइड या इधर साइड चला जाए तो वो गया ही क्यों?
वरना उसका तो पिटाई हो जाएगा। वाह कल्याण बनर्जी वाह। आज ही महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए इन्हें पूरे सत्र से निलंबित किया गया है। ये बताएंगे, ये कह रहे हैं जो पत्रकारों के साथ हुआ वो सही हुआ। सांसद महोदय, अगर हिंसा को जायज ठहराने के लिए ये कुतर्क करना पड़े तो आई एम सॉरी, शेमफुल। फिर बंगाल में जो आपके नेताओं के साथ हो रहा है, जो अंडा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भीड़ के हत्थे चढ़ जा रहे हैं, आप ही के तर्क से मुझे बताइए वो ठीक है कि गलत है? मेरी उन तमाम युवाओं से गुजारिश है, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डूम स्क्रॉलिंग करते हुए ये हमेशा याद रखिएगा, ये 30 सेकंड की रील आपको सिर्फ वही दिखाती है जो आप सोच रहे हैं, जो दिखाने वाला सोच रहा है कि आप देखें। जो दिखाने वाला आपको दिखाना चाहता है वही आप देख रहे हैं। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। किसी एक वीडियो को देखकर अपनी राय बना लेना अपने दिमाग की चाबी किसी एल्गोरिथम के हाथ में थमा देने जैसा है। अगली बार जब कोई रील देखकर आपको गुस्सा आ जाए, खून खौले, आंखें भर आए, तो बस 5 सेकंड रुकिएगा और पूछिएगा, क्या आपको पूर्ण सच मालूम है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें और नारे सामने आए जो संदेह को जन्म देने वाले हैं। प्रदर्शन के दौरान अचानक जो मंशा सामने आई, संसद को उखाड़ देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, प्रधानमंत्री मेरा बस चले तो गोली मार दूं कह देने वाले, न जाने कैसी कैसी बातें। ऐसी बातें कोई आम छात्र नहीं कर सकता है। ऐसी बातें नीट की परीक्षा में जाने वाला, उसे अटेम्प्ट करने वाला छात्र कह दे, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये बातें उस मानसिकता का उदाहरण है जो दिखाती है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत का एक जहर बोया जा रहा है। जिसे माइक मिला उसने बिना किसी तथ्य के, बगैर किसी आंकड़े के आरोप लगाना शुरू कर दिया, अभद्र बातें कहना शुरू कर दिया। ऐसी बातें कोई आम छात्र कह दे, ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपको कुछ डिटेल आंकड़े देना चाहती हूं जिससे आपको भी क्लियर हो सके कि कहां हम खड़े हैं और असलियत क्या है। बोर्ड बाबू को प्रणाम कर दीजिए भैया। ये है नीट यूजी की टाइमलाइन। क्या है? इसी पर सारा मामला चल रहा है ना। 3 मई 2026 क्या हुआ? नीट का पेपर लीक हुआ। डेट देखते जाइएगा। फिर आती है 12 मई, 3 मई के बाद, ठीक है, परीक्षा रद्द करने की घोषणा होती है। क्या होती है? लीक हुआ पहले, फिर घोषणा हुई। फिर आता है 21 जून, परीक्षा आयोजित की जाती है। और ये कितना दिन होता है? ये होता है 41 दिन। 41 दिन के अंदर, ये यहां दिख जाएगा आपको, 41 दिनों के अंदर वापस परीक्षा आयोजित हो जाती है। फिर आती है 16 जुलाई, नतीजे घोषित हो जाते हैं। फिर 20 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। इस वाली जो वापस 21 जून को होती है ना परीक्षा आयोजित, उसमें लगभग 20 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होते हैं। और 11,21,185 बच्चे अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो जाते। कितने? 11,81,185 बच्चे अगले फेज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके का हंगामा यहां पर जंतर मंतर पर बना हुआ है, उस नीट की परीक्षा में लगभग 11,21,185 बच्चे पास होकर अगले राउंड में जा चुके हैं। असल में नीट पेपर लीक होने से जिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, उन्होंने मेहनत की और बाहर निकल आए। और जिन्होंने सच में झेला, उनका क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। So initially I was sad and despaired that the exam got cancelled. So I thought to myself that अब रोने धोने से कुछ होगा नहीं.
So I just got myself together and started focusing on, like, I followed my regular schedule that was before NEET, the first NEET, and just thought that I should give it my all and see it that God has given me an opportunity for scoring better, because He knows that I can score better. मतलब जिसने भुगता वो दोबारा परीक्षा देकर आ गया। आपदा में भी मेहनत के बूते खुद के लिए अवसर तैयार कर दिया। लेकिन उनका क्या जो बर्गर खा रहे थे, आस्था को ठेस पहुंचा रहे थे, सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे थे, परिवर्तन की लौ जगा रहे थे, कौन थे ये लोग, कहां से आ रहे थे? अचानक ये धरना स्थल दुनिया भर के लोगों के लिए वो इलाका बन गया जहां पर खाना ऑर्डर करके भोजन भेजा जाने लगा। कोई अमेरिका से खाना ऑर्डर कर रहा है, कोई बांग्लादेश से खाना ऑर्डर कर रहा है। मतलब जंतर मंतर के उस आंदोलन में जो भूख हड़ताल से शुरू हुआ था, जो अनशन से शुरू हुआ था, भूख की चिंता बांग्लादेश के लोगों को सता रही है। यही चिंता कई सवालों को जन्म दे रही है। भारत में वैसे भी कोई नेता या कोई जो वहां पर प्रदर्शनकारी है, ये कहता हुआ सुनाई दिया है ना, ख्वाहिश जताता हुआ सुनाई दिया है कि यहां भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति हम ला देंगे। क्रोनोलॉजी समझिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ बेवकूफ लोग अपने जहन में डाले हुए हैं, ये कभी हो नहीं सकता।